अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील वाकई हो रही होती है, मैं ये नहीं बात कर रहा होता, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सबसे अहम जो बात है कि नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का प्लान पे अमल दरामद का बहुत सी बातें सुन रहे हैं। एक जो बड़ी हैरानकुन बात है कि ये कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या तो तब्दील कर दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे या घर भेजा जाएगा। यह भी फैसला नहीं हो सका। और एक और बड़ा अहम बात है, मैंने उससे तो बात नहीं की थी कि आखिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा को क्यों लगाया गया। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, वक्त आने पर मैं बताऊँगा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जहां पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा, वह मेरी मुतफरक दरखास्तें भी उस पर गुफ्तगू होगी। उस्मान डार से सदाकत अब्बासी से फ़ारूक हबीब और मुराद सईद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये जो एक ओपिनियन बनाते देख रहे हैं। आज एक टीवी प्रोग्राम में मैं था, तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें यहाँ ज़रा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगली जो आखिरी जो बात है वो बड़ा ज़रूरी है कि एक बयानिया दिया जा रहा है कि शायद इंतशार फैलाने की बात हो रही है। एहतजाज इंतशार फैलाने का नाम नहीं है। एहतजाज से मुराद क्या है? आप गियर अप करें। इलेक्शन है ना, इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो गली मोहल्ले में इकट्ठे होना, मीटिंग करना, कौन कह रहा है कॉल की तरफ? मेरा नहीं ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। बातें ये हो रही हैं कि इकट्ठे हों, गली मोहल्ले में आए और फिर बातें करें आप सारी बातों को। पहले ज़रा कोर कमेटी का सबसे, अब मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ज़रा मैं उस्मान डार से, इससे पहले आपको पता है आज़म खान, अच्छा आज़म खान से अगर पहले चले जाए, मोहम्मद खान भट्टी को कुछ अर्सा उठाई रखा, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन शायद तशद्दुद भी उसका उतना नहीं किया जितना बाकी लोगों के साथ तशद्दुद किया। आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे थे या इंटरव्यू के लिए या चैनलों पे जाने के लिए, तो क्या वजह ऐसी, ये समझिएगा ना आप। इमरान रियास की हालत देखकर तो हम सबको पता चल जाना चाहिए ना कि क्या पोजीशन है। फर्ज शहजादी के ख़िलाफ़ मैं कुछ चीज़ों को करीब से इसलिए जानता हूँ, उनके मुलाजमिन भी उठाई रखे उन्होंने, 6 महीने उठाई रखे, कारोबार तबाह कर दिया। किसी वक्त तो इसका मुहासबा होगा या एहतसाब होगा, सच सामने आएंगे कि ये क्या हो रहा है और इसे हासिल क्या होना है, मकासद क्या है इससे। ये बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सामने आनी है। फिर उस्मान डार आपको पता है कराची से उठाया गया, ये भी रिकॉर्ड की बातें। अब मैं कहूँ इसका जुडिशल कमीशन बनाए, अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते हुए, लेकिन हकायक तो कुछ इसी तरह से ही ना। कराची तक से लाहौर तक का सफ़र, उस्मान डार ने खुद तो नहीं, ये वो आदमी जो आखिरी दिन तक इमरान खान के लिए गुन गाता रहा, और उसकी माँ आज भी खड़ी है, और उसके हलके की हालत ये है। बहुत बाजवा साहब हमारे GNN में दोस्त हैं, एंकर हैं, डॉक्टर फिज़ा के मियाँ हैं, तो वो वहाँ गए और उन्होंने लोगों से जो बात पूछी वो सुन लीजिएगा। शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ रिकॉर्ड के ऊपर बात है, वहीं से चलती हुई सदाकत अब्बासी की बात आई। सदाकत अब्बासी को एक चैनल पे लाकर बिठाया गया, लेकिन हम सब ने वो देख लिया कि क्या है, क्या कहानी है। स्टाइल ज़रा बदल गया है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर रखा गया, डिटेन किया गया, इनको बाहर नहीं छोड़ा गया, और अब टीवी चैनल्स पे आ गए। 161 के बयान, यानी आज़म खान में 164 का बयान, अब 164 का बयान भी वो नहीं है। 164 का अगर बयान देना है तो कन्फ्रंट कराना होगा। कन्फ्रंट कराने के लिए बंदा आपको चाहिए वहाँ पर, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पर। तो ये वाला भी अगर देखा जाए तो ये वाला कुलिया भी फेल हो गया है, बुरी तरह पिट गया है। कोई समझे ना समझे इस बात को। इसका काउंटर क्या किया है, और काउंटर ऐसा किया है, उसमें फरदौस शमीम नकवी नंबर ले गए, उन्होंने कुरान मजीद पे हलफ दे दिया। उमर अयूब साहब का भी कुरान मजीद पे हलफ आ गया, गंडापुर साहब का भी कुरान मजीद पे हलफ आ गया, बाकी सब। अब यहाँ क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी गुजारिश यही होगी, ये मामला ज़्यादा ख़राब ना होने दें, इसको रोक लिया जाए, अब बहुत हो गया है। नवाज शरीफ जो है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चढ़कर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की मुकदरों का फ़ैसला करेगा। अच्छा, वो कैसे? टीवी चैनल पे बैठा हुआ था मैं, और हम न्यूज़ में मुश्ताक मिनाज साहब एंकर हैं, साफ़ी हैं, और
कश्मीर की असम्बली में वज़ीर भी रहे, शैला रज़ा साहब हैं। और मैं दोहराते हुए मैं 3-4 चीज़ें याद है कि मैं फ़र्क मैं बता दूंगा आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो होता रहा, जेलें भुगतते रहे, वो चंद लोग थे, ये नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। ना नवाज शरीफ होने के या पीपल्स पार्टी के दौरों में क्या हुआ है, 2-4 लोगों को उठाया, अदालतों में पेश किया, फिर ये तोजी देते हैं कि जनाब हमारे बंदे जेल में। आपके करप्शन के चार्जेस थे, ये जितने लीडर उठाए हैं इन पर करप्शन के चार्जेस हैं, बताइएगा। इस वक्त पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी हुई है इसके ऊपर, बड़ी तकलीफ हो रही है। अपना बहुत से लोग उंगलियां उठाते रहे, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अताब बिंदयाल साहब के दौर में मैं आपको कहता रहा उस वक्त कि नहीं, वो एक चीफ जस्टिस है, कोर्टों ने मामला देना है, वो रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट के बाद आप हाल देख लें आप, यहाँ जायज़ बात भी नहीं हो सकती है इस वक्त। हालात इस वक्त ये आ चुके हैं। और मैं कहीं ना कहीं इसको जोड़ता होता हूँ 2007 की वकला तहरीक के साथ। वकला तहरीक के 2 एजेंडे थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारना था और जजेस भर्ती होने थे। और ये मैं वांगे दोहल बात करता रहा हूँ, मैं इसमें कोई 2 राय नहीं रखता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सका। शाह फैसल से कमिटमेंट दे दी थी जनरल ज़िया-उल हक ने, साइफर उस वक्त भी आया था। और अभी आप ज़रा सोचिएगा, कुछ लीडर ऐसे हैं जो में विवत उनको निकाल के भी ले जाते हैं, लेके भी आ जाते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, लेके भी आ जाते हैं। मेरा मकसद आपसे कोई देखिए किसी की दिल आज़ारी नहीं करना है, ये चले हुए कारतूस है, ये नहीं चल सकते आप। इस मुल्क को आगे लेके जाओ। और मैं बार बार बताता हूँ, और मैंने देखिए तशद्दुद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है इसको किसी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ना हंसी ना मजाक। लेकिन कम अज़ कम देखें, वो एक ख़ास लोग थे और मुस्तफ़ा खोखर ने मतीउल्लाह जान के साथ बैठ के जो कुछ कहा, मतीउल्लाह जान जैसा आदमी कभी वो भी बेनकाब हो गया। उसी के हम पाया जितने लोग हैं साथ वाले, वो सारे बेनकाब हो चुके हैं इस वक्त। जो बड़ी बातें करते थे, आज असल में नज़र आ रहा है कि एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो एजेंडा चल रहा है वो कौन लोग लेकर चल रहे हैं और उसका मकसद क्या है। क्या इससे हमको अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल अच्छे नताइज नहीं मिल सकेंगे। अब तो चीज़ें बहुत एक्सपोज हो गई, खुल के सामने आ चुकी हुई, खुल के सामने आ चुकी हुई हैं। और इसीलिए नवाज शरीफ जो है गारंटी लेता फिर रहा है, या मीडिएटर का सऊदियों को इन्वॉल्व करना चाहता है, कतर को इन्वॉल्व करना चाहता है, चीन को इन्वॉल्व करना चाहता है। चीन तो सवाल ही पैदा नहीं होता नवाज शरीफ के साथ, क्यों चलेगा नवाज शरीफ के साथ? ये वो लोग हैं जिन्होंने CPEC पीछे जाने में बड़ा किरदार अदा किया, जिन्होंने तबाही की इस मुल्क के हवाले से। अब कोई नया एजेंडा ही कुछ नहीं है इनके पास। तो इन हालात के अंदर यहाँ एक मूव बनानी है। मूव में फिर बताता हूँ जोड़ते हुए। चलें पहले मैं आखिर में ये अपना सम अप करूँगा इन चीज़ों को। पहले मैं चलता हूँ एलामिया की तरफ। जो तहरीक इंसाफ का एलामिया बड़ा ज़बरदस्त आया, और वो एलामिया में बहुत सी बातें बड़ी अच्छी कही हैं। मैं बताऊँ आपको, जो 3 सफ़ों पे एलामिया है, और कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास है, और जाली और मनगढ़ जो मुख्तलिफ अदालतों में केस है, अहम अमूर पर गौर किया गया। अदालती उसमें से झूठे मुकदमात और नाकस ट्रायल के ज़रिए इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिशों की फौरी नोटिस की इस्तदा की गई। खासतन सियासी बुनियादों के इंतकाम का निशाना बनाए जाने और गैर मामूली अवामी हकूक़ के बायस गैर कानूनी और गैर जमहूरी इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिशों का फौरी नोटिस भी ले। ये तो नज़र आ रहा है ना जी, ये तो कोई डाउट नहीं है। नहायत भूडे और मनगढ़ंत मुकदमा में कानून के खिलाफ अदालती फैसले का इंतजार किए बगैर नहायत उजलत में निशाना बनाया जा रहा है। तो शागाने बाद किसी दूसरे मुकदमे इंसाफ के कत्ल को कौम किसी तरह भी कबूल नहीं करेगी। अदालत उज़्मा से आइन की मंशा के मुताबिक 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनकार की दरखास्तों की फौरी समाअत और फैसले क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लगा रही, वो नज़र भी नहीं आ रहा, नहीं लगा रही। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने लगा दी है, वो मैं जिक्र करता हूँ साथ आपके। यहाँ चले मैं यही जिक्र करता हूँ, मैंने दरखास्त दायर कर दी, नोटिस ऑलरेडी हो चुका है उसमें, जो कि सेक्शन 57 जिसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार किया, उसकी आइनी हैसियत को चैलेंज किया। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस होना था, डेट ज़रा लंबी डाली है, छोटी डेट डालने की दरख्वास्त मैंने दी है, बैकग्राउंड पे वो चल रही होगी। और साथ ही मैंने ये दरख्वास्त दिया कि अटॉर्नी जनरल इसको एडवोकेट जनरल को मुआवनत, छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, इस बात को सामने रखते। और 90 रोज़ में आइनी इंतखाबात वो अगर देखा जाए वो टूट चुकी है। 1 महीना तो सारा रह गया है 6 नवंबर ख़त्म होने में, तो 1 महीने का तो शेड्यूल में नहीं आ सकता। तो 90 रोज़ तो टूट चुका है ना। और कसूरवार मैं फिर बताता रहता हूँ आपको बार बार, और मैं TV चैनल में भी यहीं बैठ कर मैंने उनके सामने भी मैंने जिक्र किया,
वो ब्लंडर किया। ये इलेक्शन मांगते थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से इलेक्शन दे दी, वो तरीक़ाकार लहदा सही, शमियाँ तहलील कर दी, इलेक्शन दे दिए इनको, या तो बताया इलेक्शन ही दिए इनको। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है जो आपके साथ रखनी है, इमरान खान से शमियाँ तहलील कर दी, यही मांगते थे ना, लेकिन बदरीती के साथ कब्जा किया और इस मुल्क का जो तबाही की है 17 महीने को, इसका एहतसाब वो 2017 से तोता मैंने की कहानियां बताती हैं, लोग नहीं ये मानने वाले हैं। आप बता दें पूरे अरसे में आप डॉलर, पेट्रोलियम, ये सारों का साथ मौका मिला था आपको, पर नहीं, आप इक़्तिदार में बैठ के आके चेयरमैन नैब, इलेक्शन में कानून में तरमीम, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फंड्स, ये मैं कहता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में बातें, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो मैंने रिकॉर्ड में ना कही, रिकॉर्ड में मैंने ये सारी बातें कही, नहीं माना। फिर क्या ब्लंडर था, जब असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, 2 सुबह इलेक्शन करा देने थे, फ़ंड का बहाना बनाया गया, वो बाद में साबित हो गया कि फ़ंड तो इनके पास थे पड़े हुए, तो हिने अदालत वो बनती है। फिर सेक्शन 57 में तरमीम करके अपने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दी कि जब मर्जी वो इलेक्शन कराए। फिर चौथा ब्लंडर, बड़ा ब्लंडर जो है कि वो मुश्तरका मफादात के कौंसिल में बैठ कर ये क्या फ़ैसला किया, ज़रा मज़ेदार सुनिएगा। फ़ैसला क्या किया? फ़ैसला ये किया कि जनाब पहले हल्का बंदियाँ हो जाए। हल्का बंदियों का क्या ताल्लुक़ इस सारे प्रोसेस के साथ? ये बहाना एक बड़ा बनाया गया ताकि इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है, सदर पाकिस्तान इलेक्टोरल कॉलेज है, फिर हमारी आपको याद है सेनेट बैठनी है, सेनेट 6 साल ख़त्म हो जाएंगे उनके मार्च के अंदर, तो उससे पहले इलेक्शन तो आपको चाहिए हर हालत के अंदर। ये वो ब्लंडर हैं, ये ऐसे ब्लंडर हैं जो इन्होंने किए हैं, भुगतेंगे आपको। और बहुत सी बातों पे और बड़ी डिटेल में उस्मान डार या बाकी मदरजात इस सारे मामले के अंदर ये एनफोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर से तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए ना, इसको नोटिस लेना चाहिए। इमरान ने अक्सर जो किया है, असल मुहरकात भी सामने आने चाहिए। या चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।